नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि स्कूलों में वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों, स्कूलों में जो वर्क बुक्स चलती है ना, वो तीसरी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक चलती है। तो सबसे पहला बात आती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन की, उनकी मांग की। तो सबसे पहले तो हमें उनकी मांग करनी पड़ती है। तो मांग करने का क्या प्रोसेस रहता है कि जो भी स्कूल्स है वो अपने नामांकन की जो जानकारी है वो उनके नोडल या उनके जहाँ से भी वर्क बुक या किताबें आ रही है उसकी जानकारी वहाँ पर जमा करवाएंगे। तो नोडल वाले वहाँ से डिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। हम स्कूल से डिमांड की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें उनको नामांकन देना होता है। उसके बाद में वो वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में रिक्वेस्ट के बाद में जो वर्क बुक्स आती है, तो पहले अभी देखो हम अपना सारा दर्पण का पेज खोल के देखते हैं। ये मेरा सारा दर्पण खुल चुका है। अभी हम इसके बाद खोलने के बाद हमको जाना पड़ेगा योजनाएं। योजनाओं में जाने के बाद यहाँ पे आएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रहा। खोलने के बाद इसके अंदर जो भी टैब्स है वो आ जाएंगे। स्कूल FTB प्रोफाइल, इसके अंदर आपका जो FTB फ्री टेक्स्ट बुक उसका प्रोफाइल आ जाएगा। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, ये जब हम किताबें मंगवाते हैं उस समय हमें चयन करना रहता है। फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रस्तुति, ये नोडल के लिए है। नोडल वाले इस ऑफिस को खोल सकते हैं। अगर आप खोलने के भी ट्राई करोगे तो खुलेगा नहीं, लिखा हुआ आएगा। ये सिर्फ नोडल्स के लिए। अगर आपका स्कूल नोडल है और वहाँ पे PU है तो ये शायद टैब खुल जाएगा। फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक, ये मतलब सारी चीज़ें उनकी अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ज़रूरी है वो है वर्क बुक विद्यार्थी वितरण, जो कि लास्ट में आपको दिख रहा है। इस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये विंडो खुलेगी। इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपका नोडल कौन सा है वो दिख रहा है, उसका नाम आ रहा है। उसके बाद में क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जो भी आपके जिस भी क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो करना रहेगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 3rd क्लास। और वर्क बुक तो मेरा इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो मैं इंग्लिश करूँगा, आपके हिंदी है तो आप हिंदी कीजिए। गेट डेटा पे क्लिक किया तो नीचे मेरा डेटा आ चुका है। मेरे 3rd क्लास में जो बच्चे हैं उनका आ रहा है। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले सीरियल नंबर आ रहा है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ रहा है, उसके बाद में फादर नेम आ रहा है, उसके बाद में क्लास आ रही है, उसको सेक्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट मैथ। अभी मेरा देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ मैथ ही शो कर रहा है, ठीक है, जबकि हमें सारे सब्जेक्ट शो करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथ ही शो कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि अभी मेरा जो नोडल है, मेरा जो PO है, वहाँ से अभी ऑनलाइन वितरण नहीं हुआ है मेरा। तब तक जब तक वहाँ से ऑनलाइन वितरण नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब जब भी PO वाले वहाँ से ऑनलाइन करेंगे तो आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे और इसी के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद सारे ये जो भी है चेक बॉक्स, इनको भरने के बाद में नीचे सेव ऑल जो दिख रहा है आपको, ये सेव ऑल आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही सीधा आपकी सारी जो वर्क बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।